साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 16वां श्लोक। किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षयसे शुभा। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस विषय में बड़े से बड़े बुद्धिमान मनुष्य भी मोहग्रस्त रहते हैं। इसलिए उन कर्म को मैं तुझे भली भांति समझा कर कहूँगा, जिसे जानकर तू संसार के कर्म बंधन से मुक्त हो सकेगा। अच्छा, हमें ये बताइए कि क्रिया और कर्म में अंतर क्या है? कौन कर्म व्यक्ति के साथ जाता है? क्या कर्मफल का आधार भावना है? गायत्री मंत्र का जप या किसी भी मंत्र का जप करते तो सभी हैं, पर किसी की साधना तुरंत फलित हो जाती है और किसी की फलित होने में सारा जीवन लग जाता है। ऐसा क्यों? पहली बात यह है कि कर्म क्या है। इच्छा, संकल्प, भावना एवं क्रिया का मेल कर्म है। केवल क्रिया कर्म नहीं है, इस क्रिया के साथ इच्छा जुड़ती है, इस क्रिया के साथ भावना जुड़ती है, इस क्रिया के साथ संकल्प जुड़ता है, तब कर्म बनता है। इच्छा और संकल्प में क्या फर्क है? इच्छा में हम कुछ पाना चाहते हैं, परंतु संकल्प में पाकर ही रहेंगे ऐसी बात होती है, और जब तक पाएंगे नहीं तब तक कर्म करते रहेंगे। इच्छा और भावना की दृढ़ता ही संकल्प है। संकल्प में इंसान अपने प्राण में इच्छा उड़ेलता है, फिर संकल्प बनता है। संकल्प को एक जगह से जोड़ा जाए, समानार्थी बताया जाए तो इच्छा शक्ति का पर्याय संकल्प है। इच्छा में जब प्राण समा जाता है तो संकल्प बनता है। भावना प्राण की हलचल है। प्राण बड़ी चीज़ है। क्रिया का कोई दीर्घकालिक परिणाम नहीं होता, उसका परिणाम तात्कालिक होता है। क्रिया और कर्म में क्या फ़र्क है, जो प्रश्न पूछा गया। क्रिया का परिणाम तात्कालिक होता है। जैसे रास्ते में जा रहे चींटी मर गई, बिना किसी इच्छा के, भावना के, जैसे हाथ जल गया, ऐसी क्रिया हो गई जिसमें हमारी इच्छा नहीं थी। थोड़ा बहुत उसका नुकसान या फ़ायदा होगा और प्रभाव खत्म हो जाएगा। पर जो कर्म होता है उसका परिणाम जन्म जन्मांतर तक होता है। कर्म से आप बच नहीं सकते। जब इच्छा भावना जुड़ती है तो फिर उसकी जो ऊर्जा होती है वह चित्त में संस्कार को उत्पन्न करती है, वह राग द्वेष के बंधन में बांधती है। तो कर्म शुभ हो या अशुभ हो, परंतु कर्मफल हमेशा अशुभ ही होता है। पाप तो बांधता ही है, पुण्य भी बांधता है। जो बांधे वह अशुभ ही तो कहलाएगा। इसलिए भगवान कर्म बंधन को अशुभ ही कहते हैं। वह शुभ हो या अशुभ हो, पाप हो या पुण्य हो। आचार्य शंकर कहते हैं ना कि न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम, अर्थात न मैं पुण्य में हूँ न पाप में हूँ। ये कहने की बात है, लेकिन खरा तो आपको रखेगा। पुण्य भी हो तो भोगना तो पड़ेगा ही ना। ध्रुव उत्तानपाद के लड़के थे। माता उनकी सुनीति थी और विमाता सुरुचि थी। विमाता के तिरस्कार से दुखी हुए और माता के कहने पर जंगल चले गए तपस्या करने। नारद जी ने उन्हें ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करने कहा, जिसे जप करके उन्होंने भगवान को प्रसन्न किया। भगवान प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। ध्रुव ने कहा कि मुझे आपकी भक्ति का वरदान चाहिए। भक्ति का वरदान तो ठीक है, पर तुम राज्य भी संभालो और उत्तरदायित्व भी संभालो। ध्रुव ने कहा हम कुछ नहीं चाहते। तो प्रभु बोले अब नहीं चाहते, पर पहले कभी चाहा गया है। तो भगवान ने ध्रुव को उसके पिछले जन्म का स्मरण दिलाया। पिछले जीवन में मुनि कुमार थे, गहन तपस्या गहन साधना में लीन रहते थे, साधना स्वाध्याय करते थे। पर क्या हुआ, एक बार एक चक्रवर्ती सम्राट उनके आश्रम में आया। उनका विशाल वैभव देखकर उनके मन में लालसा जगी। उसी लालसा ने मुनि कुमार को उत्तानपाद के घर में जन्म दिया। लेकिन उनका जो आध्यात्मिक संस्कार था वह भी प्रबल था। जब प्रबल संस्कार ने ऐसे घटनाक्रम चलाए कि ध्रुव पुनः साधना में निमग्न हो गए, पर वह संस्कार भी इतना प्रबल था कि राज्य का भोग अनिवार्य बन गया। इस तरह जो आप लालसा करेंगे, चाहे आप कितना भी जब तक रुद्राभिषेक करते रहें, यज्ञ हवन करते रहें, अनुष्ठान करते रहें, भोग पूरा करना ही पड़ेगा। सारे रुद्राभिषेक सारे अनुष्ठान उधर ही चल पड़ेंगे। आज नहीं तो कल ये घटना घटेगी। इसलिए भगवान कहते हैं कि कर्म अर्थात पहले कर्म क्या है ये जानो, फिर कहते हैं कि कर्मेति। अकर्म क्या है ये जानो। अकर्म ये है कि करके भी न करो, ये है अकर्म। इससे ज्ञानी जन और ऋषि मुनि भी मोहित है। कर्म का स्वरूप बड़ा ही जटिल है। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कैसे करने से कुछ हो जाता है और कैसे करने से कुछ नहीं होता है। मतलब लालसाएं जगती रहती हैं, स्थिति इतनी बहिर्मुखी रहती है। और इस दुनिया में सबसे बड़ी बाधा है साधना की, तो वह है कुसंग। कुसंग तो पल पल है, सत्संग तो कभी कभी है, हर घड़ी कुसंग है। प्रातः काल से सायंकाल तक संसार के सिवा कोई चर्चा ही नहीं है।
और अब तो लोग मोबाइल का दुरुपयोग करते हैं। मोबाइल का कुसंग आज आदमी को शरीर से, मन से विकलांग बनाता चला जा रहा है। ये बहुत ही भयावह स्थिति है, बुरी स्थिति नहीं, भयावह स्थिति है। और संसारिक चर्चा, मान लीजिए आप उपलब्धि भी हासिल कर रहे हैं तो वो भी आपको कहीं ना कहीं अहंकार की ओर लेके चला जाता है अगर आप सजग न रहें तो सांसारिक उपलब्धियां, सांसारिक अनुपलब्धियां, सांसारिक मान, सांसारिक यश, ये मिला वो नहीं मिला, दुनिया भर की बातें। ये क्या है? बहुत कठिन है सब कुछ। संसार में रहते हुए कुछ लोगों का मन हमेशा दिव्य लोक में रहता है, आश्रम में रहते हुए भी कुछ लोग का मन संसार में रहता है, क्योंकि कुसंग बहुत है। आजकल आश्रम में भी कुसंग बहुत हो गया है। कर्म को और अकर्म को समझ पाना बहुत कठिन है। अपने प्रति तटस्थ और साक्षी भाव नहीं रख सका, वह जीवन का बोध नहीं पा सकेगा। वह कैसे जानेगा कि हमें क्या करना है? बहुत तर्क है, वितर्क है, कुतर्क है। ये करना चाहिए, हमारी ड्यूटी है, कर्तव्य है, पर यथार्थ क्या है? कभी कभी जानते हुए करना पड़ता है कि जो हम कर रहे हैं वह सही नहीं है, तो कर्म इच्छा नहीं है, कर्म भावना नहीं है, कर्म संकल्प नहीं है, कर्म इन सारे चीज़ों का योग है। सिर्फ इच्छा नहीं है, सिर्फ भावना नहीं है, सिर्फ संकल्प नहीं है, इन सारे चीज़ों का योग है कर्म। एक बात और है, जैसे जैसे मनुष्य की चेतना का विकास होता है ना उत्तरोत्तर, उसका कर्म सूक्ष्म होता चला जाता है। सामान्य मनुष्य के कर्म और योगी के कर्म में यही अंतर है। यह बात भगवान बुद्ध ने कहा। उनके अलावा इस बात को किसी ने नहीं कहा कि एक ही क्रिया, एक ही कर्म अनेक पुरुष में अनेक परिणाम प्रस्तुत करती है। आप गायत्री करते हैं, पिछले जन्म का संस्कार है, सब विलीन हो गए, गायब हो गए। किसी का संस्कार नहीं है तो गायत्री तुरंत फलित हो जाएगा। क्रिया वही है, कर्म वही है, पर परिणाम अलग है। कोई एक अनुष्ठान 24,000 या 1.25 लाख मंत्र जप करके उसको उपलब्धि हासिल होती है, या उसको अच्छा लगता है कि जीवन सही हो गया। अब पूर्व जन्म का कुछ संस्कार है, कोई और व्यक्ति कर रहा है, उसी को नष्ट करने में लग जाता है, तो उपलब्धि नहीं होती है, क्योंकि माइनस से अभी जीरो पर नहीं आया। जो जीरो पर है तो जीरो से प्लस की ओर जा रहा है, लेकिन जो माइनस में है तो पहले उसको माइनस से जीरो पर आना होगा, फिर जीरो से प्लस पर जाना होगा, तब बात बनेगी, तो उसे वक्त लगेगा। तो कहने का मतलब है किसी का संस्कार नहीं है तो गायत्री तुरंत फलित हो गई, या कोई मंत्र तुरंत फलित हो गया। क्रिया वही है, कर्म वही है, पर परिणाम अलग है। चेतना के विकास की अवस्थाओं के साथ साथ परिणाम बदल जाते हैं, ये भगवान बुद्ध ने कहा, और बहुत गहरी और बहुत अच्छी बात कही। क्योंकि एक भ्रांति बहुत लोगों के मन में होती है कि अरे उनको तो बहुत जल्दी लाभ हो गया, मेरे को तो लाभ नहीं हुआ। अरे भाई, पिछला लेन देन भी तो देखना होगा। सबकी यात्रा अलग अलग है, सबका गंतव्य भी अलग अलग है। जैसे रमन महर्षि भी बैठे हुए कर्मरत हैं, हम करते हुए कर्मरत नहीं हैं, अनमनस्क है। कर्म पूरे वेग से नहीं हो रहा है। एक ही बीज अलग अलग भूमि में अलग अलग सुफल देता है। यह भूमि की उर्वरता पर निर्भर करता है। कई बार बीज भूमि में पड़कर नष्ट भी हो सकता है, और कई बार गहरे में पड़कर फल भी दे सकता है। कभी भूमि उर्वर हो और बीज उथला हो या सूखा हो, पूरा पुष्ट न हो, तो ज़्यादा फल नहीं दे पाएगा। भूमि की उर्वरता के साथ बीज का फल भी बदल जाता है। उसी तरह चेतना की जो अवस्था होती है, उसी अनुरूप कर्म भी अपना फल देता है। जितनी चेतना सूक्ष्म होती जाती है, उतनी ही भावना और विचारना कर्म में परिवर्तित होती जाती है। किसी आदमी की चेतना बहुत सूक्ष्म है, उसने ये सोचा कि ये आदमी बहुत बदमाश है, इसकी टांग टूटनी चाहिए, तो उसकी टांग टूट ही जाएगी। सोचने मात्र से घटना घट जाएगी, तो उसका चिंतन भी कर्म बन गया। किसी की क्रिया भी कर्म नहीं बन पाई, क्रिया किया तो वो भी निष्फल हो गया। ईश्वर ने केवल संकल्प किया, एको हम बहुश्यामी, और वह कर्म हो गया, सृष्टि बन गई, संकल्प ही कर्म हो गया। एक दार्शनिक है कांट, बहुत गहरे दार्शनिक माने जाते हैं नीति शास्त्र के। उन्होंने घटना लिखी कि कर्म का निर्णय कैसे किया जाए, कर्म में पुण्य और पाप, सजा और पुरस्कार कैसे दिया जाए। ये मान ले एक आदमी है, मित्र के साथ शिकार करने गया, गोली मारी शेर को और लग गई मित्र को। अब उसे दंड मिलना चाहिए या नहीं, या उसे माफ़ी मिलनी चाहिए। हो सकता है जानबूझकर इंटेंशनली गोली चलाई हो, तो कर्म का आधार क्या है, क्रिया या भावना? भारतीय दर्शन कहता है कि कर्म का आधार भावना है। भावना कर्म को ऊर्जावान, वेगवान, कर्म में तीव्रता, इंटेंसिटी देता है। अगर भावना ना हो तो कर्म शून्य हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि अश्रद्धा से किया गया दान, अश्रद्धा से किया गया तप, अश्रद्धा से किया गया हवन असत है। इसका ना यहाँ कोई परिणाम है, ना वहाँ परिणाम है। इसका मतलब है कि कर्म में तीव्रता नहीं है। आध्यात्मिक कर्म कहते हैं कि तुरंत फलते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक कर्म में भावना और तीव्रता सूक्ष्मतर होती जाती है। इसलिए कोई कर्म जाए या न जाए, अगले जन्म में आध्यात्मिक कर्म जरूर जाता है। इसलिए कर्म का पैमाना, कर्म को नापना, कर्म की बात करना बहुत ही कठिन है अर्जुन। श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय का 17वां श्लोक। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः
अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गतिः। कर्म के स्वरूप को भी जानना चाहिए तथा अकर्म के स्वरूप को भी जानना चाहिए और विकर्म के स्वरूप को भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति अति गहन है। कर्म अकर्म और विकर्म कब बन जाता है? साथ ही यह भी बताएं कि गहना कर्मणो गति क्या है और काम संकल्प वर्जिता का अर्थ क्या होता है। सामाजिक जीवन के उत्कर्ष का प्रथम चरण क्या है और आध्यात्मिक जीवन के उत्कर्ष का प्रथम चरण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात है जो हमें समझ लेना चाहिए। इसके पहले भगवान ने क्या कहा कर्म के बारे में, कर्म क्या है अकर्म क्या है, इसमें ज्ञानी जन भी मोहित हो जाते हैं। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान कर्म की गति और कर्म की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी तपस्वी सिद्ध महापुरुष कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो पाते और कर्म बंधन का कारण है आसक्ति। आसक्ति से उपजती है आकांक्षाएं और आकांक्षाओं से पैदा होती है राग और द्वेष। ये चेन रिएक्शन क्रमबद्ध प्रतिक्रियाएं होती चली जाती हैं। आसक्ति से उपजती आकांक्षाएं, आकांक्षाओं से पैदा होते हैं राग द्वेष। ये चेन रिएक्शन क्रमबद्ध प्रतिक्रियाएं होती चली जाती है, आत्मा पर परत पड़ती चली जाती। भगवान ने जो भगवत गीता कही उसका एकमात्र उद्देश्य है व्यक्ति कर्म बंधन से मुक्त हो, मोक्ष को प्राप्त हो, जीवात्मा मुक्त हो। कर्म का रहस्य वे इसलिए समझाना चाहते हैं। कर्म की सूक्ष्मता को आप समझ जाएंगे, कर्म की प्रवृत्ति को आप समझ जाएंगे तो कर्म बंधन से आप मुक्त हो जाएंगे। ये भगवत गीता के जो श्लोक हैं ये कर्म की प्रवृत्ति को समझाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान कहते हैं कि कर्म को समझो, क्रिया के साथ भावना, इच्छा और संकल्प जुड़ते हैं तो वह कर्म हो जाता है। यथार्थ यह है कि बांधने वाली क्रिया नहीं है अपितु कर्म है। क्रिया के फल तात्कालिक होते हैं जबकि कर्म के फल दीर्घकालिक होते हैं, ये जन्म जन्मांतर तक जाते हैं। अब भगवान अकर्म की बात कहते हैं कि अकर्म को भी समझो। अकर्म क्या है? अकर्म के विभिन्न अर्थ विभिन्न लोगों ने विभिन्न रूपों में लिए हैं। कर्म से पहले जो अ उपसर्ग लगा है इसका मतलब है कर्म का अभाव, कर्म की अप्रशस्तता, कर्म के विरुद्ध अप्रतिष्ठित। अकर्म के बारे में यह भी कहा जा सकता है कि बुरा, तामसिक, विरुद्ध और निषिद्ध कर्म ही अकर्म है। मतलब है कर्म करते हुए भी कर्तापन का भाव, क्योंकि अगले श्लोक में यही बात भगवान कहते हैं कि कर्म करते हुए भी जो अकर्तापन में है वह कर्म करते हुए अकर्म करता है, कर्म नहीं कर रहा है। और अकर्म में कर रहा है तो अनासक्त भाव से, अकर्म में कर्म को देख रहा है, वह मनुष्य बुद्धिमान है। जैसे रमण महर्षि। भगवान कहते हैं कर्म को जानो, अकर्म को जानो। इसका मतलब है कि कर्म करते हुए भी कर्म से मुक्त रहना, कर्म फल से मुक्त रहना। अब कहते हैं कि विकर्म को भी जानो। ये विकर्म क्या है? कर्म की जो विशेषता है वह विकर्म है। टीकाकारों ने इसके कई अर्थ लिए हैं, जैसे विपरीत कर्म और निषिद्ध कर्म। यहाँ पर जो विकर्म है वह विशिष्ट कर्म है। कर्म की विशेषता जो है वह यह है कि आप कर्म को इस ढंग से करो वो विकर्म बन जाए। वह थोड़ा कठिन है समझने में। कर्म ऐसे कुशलता से, ऐसी विशेषता से करो कि वह कर्म भी विकर्म बन जाए। एक उदाहरण से समझेंगे। जैसे सामान्य क्रम में क्या होता है, पानी में तैरता है कोई व्यक्ति तो उसे बदन में दर्द होता है, कसरत करता है तो थकावट आती है। कई बार क्या होता है, जब तैरना सीख जाता है तो पानी पर ऐसे लेटा रहता है कि थकावट ही दूर हो जाती है। यहाँ तैरना जो प्रारंभ हुआ उसे समझ लें कि कर्म है। तैरने की कला जो है वह विकर्म है। जल पर शरीर लेटा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा है, वह अकर्म है। तैरना शुरू किया, यह कर्म है। दिख रहा है कि तैर रहा है लेकिन ऐसे ढंग से तैरा कि उसे तैरना ही नहीं पड़ा। ऐसा दिख रहा है कि लेटा है पर बहा जा रहा है धारा के साथ, कि वह तैरते हुए भी नहीं तैर रहा है, वह अकर्म हो गया। और उसने जो कुशलता सीखी, विशेषता सीखी, वह विकर्म हो गया। विकर्म अर्थात विशिष्ट कर्म। विकर्म है करने का ढंग, कर्म करने की कुशलता, कर्म करने की विशेष योग्यता। और विशेष योग्यता किस लिए? किया हुआ कर्म बंधन का कारण न बने, तो प्रत्येक कर्म आपको मुक्त करता हुआ चला जाएगा। कर्म करते हुए परिणाम से मुक्त होने की कला ही विकर्म है। तो भगवान कहते हैं कर्म को जानो, कर्म का ज्ञान प्राप्त करो, क्योंकि कर्म तुमको मुक्त कर नहीं सकता। इसके लिए विकर्म की कला जाननी होगी। इस विशेषता कुशलता से कर्म करना पड़ेगा कि तुमको कर्म मुक्त कर दे। और जब विशेषता से कुशलता से कर लोगे तो तुम्हें अकर्म का ज्ञान हो जाएगा। इस 17वें श्लोक में भगवान यही कहते हैं। सामान्य तौर पर विकर्म को लोग पाप कर्म मानते हैं, गलत कर्म मानते हैं, लेकिन यहाँ भगवान ने विकर्म की विशिष्ट परिभाषा दी है, अलग तरह से परिभाषा दी है। इसलिए जब भी हम लोग इस पर बात करें गीता के संदर्भ में तो विशिष्ट कर्म होगा। सामान्य संदर्भ में ये पाप कर्म विकर्म कहलाएगा, अकर्म सामान्य तौर पर पुण्य कर्म कहलाता है। कर्म करते तो रहोगे पर अंदर से पूर्णतः अनासक्त भाव, कर्तापन के भाव से रहित। इससे तुम कर्म में प्रतिष्ठित हो जाओगे
और ये जान गए तो ये जो कर्म की गहन गति है उसे भी समझ जाओगे। विकर्म के दोनों अर्थ हैं, पाप, निषिद्ध और ये विपरीत और विशिष्ट। कुछ टीकाकारों ने विकर्म को विपरीत कर्म कहा है। ऐसा कर्म जो नहीं करना चाहिए उसे पापाचार कहा है। लेकिन इस श्लोक के संदर्भ में देखा जाए तो यहाँ विकर्म का अर्थ है कर्म की विशिष्टता और कर्म की कला। हालांकि टीकाकार कह सकता है कि कर्म को भी जानो, विकर्म को भी जानो, मतलब अच्छे कर्म को भी जानो और बुरे कर्म को भी जानो। अच्छे बुरे में असंग रहते हुए अकर्म को प्राप्त करो। अपने तरह से अर्थ निकालने की बात है, लेकिन भगवत गीता के श्लोकों के अर्थ को विध्यात्मक तरीके से लेना चाहिए। विध्यात्मक तरीके से लेने का मतलब है कि कर्म करने की विशेष कला जो तुम्हें अकर्म में प्रतिष्ठित करते। रामसुख दास जी ने विकर्म को विपरीत कर्म से लिया, पापाचार, कदाचार, मिथ्याचार आदि से लिया है। ऐसा कर्म जो नहीं करना चाहिए। अच्छा और बुरा कर्म जो सामान्य व्याख्या की गई है, ये बातें सामान्य रूप से बहुत लोग जानते हैं। भगवान भगवत गीता में कुछ विशेष अर्थ देना चाहते होंगे, जिसके कारण उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया होगा। कर्म है वह जो हम करते हैं इच्छा और संकल्प पूर्वक। विकर्म है वो भगवान जिस गति से आगे के श्लोक को कहते हैं, काम संकल्प वर्जिता। वहाँ इस श्लोक का अर्थ मिथ्याचार, कदाचार नहीं लगता। ब्रह्म प्राण वाली बात आगे है। अगर इस श्लोक को मिथ्याचार से लेते हैं तो विकर्म को तो काम संकल्प से वर्जित करने वाली बात कहते हैं। परंतु भगवान तो एक कदम आगे चल रहे हैं। उनकी परिभाषा लगातार अनासक्ति की ओर है। सामाजिक जीवन की जो नीतियाँ है ना, वह शिष्टाचार तक सीमित है। तो जो सामाजिक जीवन के उत्कर्ष का पहला चरण है शिष्टाचार, लेकिन आध्यात्मिक जीवन के उत्कर्ष का पहला चरण है, पहली नीतियाँ है, पहला पायदान है सदाचार। जो आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करता है उससे यह उम्मीद की जाती है कि वो शिष्टाचार सीख चुका होगा, इसलिए वहाँ सदाचार से शुरू करते हैं। तो भगवत गीता के दर्शकों को विकर्म का अर्थ विशिष्ट अर्थ में लिया जाना चाहिए, क्योंकि भगवान कहते हैं भगवत गीता ब्रह्म विद्या है। तो ब्रह्म विद्या के पुस्तक में तो वहाँ विकर्म का अर्थ मिथ्याचार, कदाचार, बुराई, पाप कर्म नहीं होना चाहिए। भगवान यहाँ कर्म की सूक्ष्मता की बात करते हैं, इसलिए यहाँ विकर्म का अर्थ विशिष्ट कर्म, ऐसा विशिष्ट कर्म जिसको आगे के श्लोक में परिभाषित करते हैं। काम संकल्प वर्जिता, कामना पूर्वक कार्य मत करो। इसका अर्थ ये हुआ जो प्रश्न पूछा गया, काम संकल्प वर्जिता का अर्थ हुआ कामना पूर्वक कार्य मत करो, संकल्प पूर्वक मत करो, तो यही कर्म अकर्म में परिवर्तित हो जाएगा।